में कोई ऐसा नहीं है। और आगे बात करने के लिए हमारे और साथी भी उसकी हेल्प कर सकते हैं, जिसको जितनी जानकारी है वो शेयर कर सकता है। तो हमारे इस इंटरनेशनल मीटिंग को में योगदान देने के लिए हम सबको प्रयास करना है, ज़्यादा हमें सपोर्ट बनाने हैं और अपने अपने एरिया में अपने लोगों से पहुँचना है, उनसे बातचीत करें। अब किसी भी संघ को चलाने के लिए अगर हम दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में बात करें, अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में बात करें, तो रूल्स होते हैं, नियम होते हैं, कानून होते हैं। परिवार में भी होता है, परिवार में जो मुखिया ने कह दिया वही होगा, या अगर कोई कहता है तो उसकी बात जायज़ है, उसकी बात तो सुनी जाती है, उसको भी इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो वो एक संघ, परिवार छोटा हुआ, समाज उससे बड़ा हुआ, और संघ जो पूरे देश का या पूरे हमारे वो सबका सबसे बड़ा हुआ। तो उसके भी रूल्स हैं जो बहुत ही सोच समझ के समाज को ध्यान में रखते, समाज की एकता, अखंडता, तरक्की और जो दुनिया भर की बातें उनको ध्यान में रखते बनाया गया। नियम है, आप देख ही रहे हैं कि केवल समय, इसमें सब में केवल समय नहीं हो सकते, यानी कि SC OBC हो सकते हैं, इस विचारधारा को मानने वाले हो सकते हैं, उसके अनुसार काम करने वाले हो सकते हैं। तो वो भी जो नहीं मानते हैं, लेकिन वो अपना वो योगदान उस हिसाब से नहीं दे पा रहे, जब उनको अकल आएगी, समझ आएगी, जब उस चीज़ को निकलोगे तो। लेकिन इसमें क्लियर कट है कि जो भी हमारे SC OBC हैं वही संघ के 27 हिस्से हैं, पैदाइश से। अपना जो सोशल रेवोल्यूशन है वो अपने आप आगे बढ़ेगा। बाबा साहब कहते हैं एवरी पॉलिटिकल रेवोल्यूशन प्रीसीड्स सोशल एंड कल्चरल रेवोल्यूशन। बहुत सारे बुद्धिमान लोग ये बताते हैं कि सत्ता ही परिवर्तन की चाबी है, या कहते हैं कि पॉलिटिक्स से ही चेंज हो सकता है। लेकिन वो ये क्यों भूल जाते हैं कि पॉलिटिक्स भी उनकी होती है जिनका संघ होता है। इतिहास में अगर आप देखेंगे, अशोक महान राजा सत्ता ना चला पाते अगर बुद्ध ने कल्चरल और सोशल रेवोल्यूशन ना किया होता। अरब के अंदर जो पॉलिटिकल अवेयरनेस आई वो ना आती अगर प्रॉफिट मोहम्मद ने सोशल कल्चरल रेवोल्यूशन ना किया हो। सरदारों ने जो पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया है, उनके इकट्ठे होने की जो ताकत है, या वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस रखते हैं, या वो इकोनॉमिकल या बिजनेस इन्फ्लुएंस रखते हैं, वो कभी ना रख पाते अगर गुरु नानक देव जी ने सोशल और कल्चरल रिवॉल्यूशन ना किया हो। तो ये छोटे छोटे एग्जाम्पल जो हमारे सामने, जिससे हमको ये समझ आता है कि कल्चरल और सोशल रेवोल्यूशन के अलावा बाकी सारी चीज़ें कभी हासिल नहीं हो सकती। अच्छा, कल्चरल और सोशल रेवोल्यूशन करने का जो तरीका है वो उन सबको तो पता है जिन्होंने कर लिया, हमारा क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि हमको वो जो तरीका हमारा ही था वो कभी निकल के ही नहीं आया। जिन्होंने बताया उनको ही नहीं पता था, वो हमें क्या बताते। और जिनको थोड़ा बहुत पता चला, उनका अपने अल्टीरियर मोटिव्स, अपना अहंकार, अपनी प्रतिष्ठा, अपना सब कुछ अपने आसपास घूमते रहे, तो वो उन्होंने कभी ना बताने की कोशिश करी। क्योंकि जब आदमी खुद में होता उसको बड़ा मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है जब आदमी खुद में होता। वो उसने कोशिश ही नहीं करी इन लोगों ने बताने की कि क्या तरीका है। तो बहुत ब्रेन स्टॉर्मिंग के बाद पता चला कि ये बीमारियां हैं, इनको काटो। 10 गोल्डन नीम से काटी और संघ को फिर से मजबूत करके खड़ा करना शुरू किया। तो यहाँ महिलाएं बैठी हैं, कल्चरल रेवोल्यूशन घर से शुरू होता है। अपने घर में खाने की टेबल पे संघ की बात करेंगे, रोटी बनाते टाइम संघ की बात करेंगे, आदमी बिजनेस करते टाइम संघ की बात करेगा, दफ्तर में संघ की चर्चा करेगा, साइकिल पे चल रहा है, रिक्शे में बैठा है, बस में बैठा है, मेट्रो में बैठा है और संघ की चर्चा करेगा, तो कल्चरल रेवोल्यूशन आता है। क्योंकि संघ आपको कल्चर देता है, आप अपना कल्चर खुद ही तो हैं, यानी संघ अपना कल्चर खुद है, तो संघ खुद को कल्चर देता है। इसलिए संघ की बात हर समय इसलिए संघ की बात करने के लिए हम बार बार मिलते हैं, हम बार बार मिलते हैं। रोज़ तो हम ऑनलाइन मिलते हैं, उसके अलावा हर संडे को एक दिन में जब समर संघ शुरू हुआ था तो एक संगति लगाने के लिए मेहनत करनी पड़ती थी। अब ऐसी 50-50 लोगों की संगति तो 10 लगती है पूरे देश में। अच्छा, कोई नेता नहीं होता तो संगति में लोग अपनी मर्जी से आते हैं, किसी नेता के पीछे नहीं आते हैं, अपनी मर्जी से आते हैं, अपने लिए आते हैं, संघ में बैठने के लिए आते हैं, अपने खर्चे पे आते हैं,
अपनी रोटी खुद लाते हैं, साथ में बैठ के खा लेते हैं, यही संघ का काम होता है। तो ये संगतियाँ लग रही हैं। इन संगतियों के लगते 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 बड़ी संगतियाँ भी लगती। जैसे जो दिल्ली के लोग हैं या जो बाहर से भी आए हों लोग, वो जानते हैं 15 मई को दिल्ली के अंदर 1500 लोगों की संगति लगी। उससे पहले अप्रैल के फर्स्ट वीक में नागपुर के अंदर 700-800 लोगों की संगति लगी। मई एंड में चंदौसी के अंदर तो कमाल ही हो गया, 4 दिन के नोटिस पे 750 आदमी इकट्ठे हो गए। उसके बाद ये जो संगति हैं ये लगातार लग रही हैं। यमुनानगर में संगति लगी, इतनी अच्छी संगति लगी 300-400 लोगों की। तो ये जो संगतियाँ हैं ये लगातार लग रही हैं। इन संगतियों से जोश आता है। जब मैं छोटा सा था तो मैं अपने पिताजी के साथ, अपने घर वालों के साथ अलग अलग मीटिंग में, अलग अलग दिल्ली में अलग अलग बुद्ध विहार है, वहाँ जाया करते थे हम। कभी संडे को लगती थी, कभी किसी छुट्टी के दिन लगती थी। एक मंच होती थी, वहाँ माइक होता था, वहाँ बातें होती थी। हम देखते थे कि ये क्या हो रहा है। एक इवेंट की तैयारी होती थी कि फलानी तारीख पे एक बड़ी मीटिंग आ रही है, उसकी तैयारी करनी है। और वो इवेंट होता था, और वो इवेंट भी कैसा ही होता था, वो जो पुराने कल्चर में चला आ रहा था गलत तरीके से, वो उस तरीके से इवेंट होता था। और उस इवेंट के बाद नहीं तो हम समरसता ही पैदा कर पाएंगे, एकता नहीं बना पाएंगे, ना ही समानता बना पाएंगे। जो है क्षमा इसलिए कि 10 बजे का टाइम, इसमें सबसे पहले चीज़ें नियम बांध दिए हैं बहुत। अगर नियम है तो श्रवण संघ है, और नियम नहीं तो श्रवण संघ नहीं। और मैं जो है एक मीटिंग में गया था, वो भी फ़ोन करके आना पड़ा। इन्होंने बोल दिया, मुझे परमिशन दे दी तब आया हूँ, नहीं तो नहीं आता। सभी सम्मानित साथियों, ये जो हमारा श्रवण संघ है ना, मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि इससे बढ़िया कॉन्सेप्ट कोई नहीं है। क्योंकि मैंने जब से देखा इसको, इसमें लोगों के अंदर संगठन अपने संगठनों को छोड़ करके इस पर प्रभावित हैं। वो क्यों हैं? सदियों से हमारे संगठनों के ठेकेदारों ने, मतलब ठेकेदारी प्रथा का ये निर्णय कर लिया कि हम इसे छोड़ेंगे नहीं कि कुछ हो जाए, पिट जाए, मर जाए, कट जाए। सभी जगह जैसा आज देखने को मिलता है, लगभग 29 लाख संगठन, 8 लाख एक्टिव संगठन, रोजाना कट रहे हैं, मिट रहे हैं हमारे लोग। यूट्यूब पे रोज देख रहे हैं, कभी टीचर को निकाल दिया, कभी किसी को निकाल दिया, धरना प्रदर्शन करते हैं, फोटो खिंचवा लेते हैं, यहीं तक सीमित है। यदि देश को बचाना है, सबको बचाना है, सत्ता मूलक का अपना अधिकार लेना है, संविधान को बचाना है, तो जो हमारा संविधान कहता है, बी द पीपल, हम भारत के नागरिक सबसे पहले एक हों। अगर जिसकी संख्या भारी होगी अधिकार उनको मिलेगा, और जिसकी संख्या भारी नहीं होगी उन्हें नहीं मिलेगा। जहाँ तक मैंने इसमें सीखा है, बहुत बड़े विद्वान लोग हैं जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को तैयार किया है, बहुत सही मायने में किया है। सारे भारत के लोग हैं जिन्होंने इसको, मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। समता सैनिक दल में मुझे 35 साल हो गए, लगभग 40 साल। हम भी जाते हैं, इकट्ठा करते हैं, 10, 20, 50, 100 लोग होते हैं। 23-24 का हमारा 25 तारीख का वहाँ प्रोग्राम है, आएंगे, खाएंगे और चले जाएंगे। बस बुलाएंगे सबको, वहाँ जो बता दिया ठीक है, उसके बाद वो अपने घर भूल जाएंगे। इसको हमारे 365 दिन चलता है लगभग, रोजाना ऑनलाइन मीटिंग हो रही है। मेरी एक परेशानी हो गई थी, मैंने ऑनलाइन मीटिंग में मतलब जो देखता था रोजाना नियम से 3 घंटे देखता था लगभग, मेरे फ़ोन पे गलत मैसेज आए, बिल्कुल गलत आने के बाद वो बंद कर दिया। बंद करने के बाद उससे बोला, उसमें दूसरे दिन कि आप या तो 52,000 रुपये जमा करें, नहीं तो 10 साल की सजा है। मैंने मतलब थाने में FIR दर्ज कराई, उसका क्राइम ब्रांच मेरे उसमें ऑनलाइन में है, इसके अंदर उनके क्राइम ब्रांच वालों का नंबर उसी में लगे हुए हैं। क्योंकि हमारा ये सभी को मानव अधिकार दिलाने के लिए है। एक तरफ मनुवाद है, दूसरी तरफ समतावाद है, लड़ाई दो की हो रही है। यदि समता को रखना है जिंदा, संविधान को बचाना है, तो हमें एकजुट होना पड़ेगा। हमें हर घर से पूरे परिवार के साथ बी द पीपल के अंदर आना पड़ेगा। आपका इससे बढ़िया कॉन्सेप्ट है नहीं। इसे आप रोज सुने, रोज जोड़ें, रोज देखें, लेकिन इकट्ठा होने की जरूरत है। जिस दिन हम इकट्ठा हो जाएंगे उस दिन सरकार हमारी होगी, आपकी होगी। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद। मैं VP सिंह आपके सामने, जैसा कि
आदेश हुआ है कि मैं भी समन संघ के बारे में अपने विचार रखूं। वैसे तो मेरी आज ये तीसरी मीटिंग है समन संघ में। एक बहुत बड़ी मीटिंग जो हमारी सफदरजंग रफ़ी मार्ग पे हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, उसमें भी मैं था। तो साथियों, हमारा मकसद यानी कि समन संघ का उद्देश्य, जैसा कि अभी आपको रण सिंह जी ने इन 9 नियम के बारे में बताया, 10वें के आधार पे बताया कि इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ, कोई बदलाव नहीं हुआ। तो वही चीज़ है जो इंसान बदलता रहता है या अपने अंदर चेंज करता रहता है, वो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाता है। इंसान का कोई भी हो, कहीं भी जुड़े, उसका अपना एक उद्देश्य होना चाहिए कि मेरा अपना एक उद्देश्य है, मैं इस उद्देश्य के साथ इसके साथ जुड़ा हूँ, तो यहाँ जुड़ूंगा और जोड़ूंगा। और जब सब जोड़ने की बात मैं करूँगा तो मेरे अंदर अपने आप ही ये सामाजिक समरसता शब्द तो नहीं इस्तेमाल करूँगा कि उसको हाईजैक किया हुआ कि समता मूलक समाज निर्माण करने का हम काम करेंगे, क्योंकि ये बाबा साहब का दिया हुआ शब्द है समता मूलक समाज, यानी कि हम ऐसे समाज की संगठन बनाएं, ऐसे समाज को जोड़ें जिसका नाम समन संघ हो, और उसमें केवल किसी जाति का कोई संबंध नहीं है, किसी जाति विशेष का कोई संबंध नहीं है, उसमें सभी लोग, इसमें कोई भी लोग है जो इस विचारधारा से अपने आप को समझता है कि मेरी ये विचारधारा समाज हित में, जनहित में है, तो वो इसे जुड़ सकता है। और उस जुड़ने के लिए एक विशेष बात ये है कि जो हमने ज़िंदगी में देखा है, अभी भाई ने बताया, हृदय नारायण जी ने, कि हम छोटे छोटे समुदाय में बटे हैं, छोटे छोटे संगठनों में बटे हैं। संगठनों में प्रधान की विचारधारा अलग है, सेक्रेटरी की विचारधारा अलग है। अब मैं कहना नहीं चाहिए, थोड़ा समय जुड़ूंगा। कल मैं अंबेडकर भवन एक मीटिंग में गया, मैंने 4 आदमियों को बोला चलने के लिए, सबने अपना अपना काम बताया, लेकिन मैं वहाँ अकेला गया। अकेला जाने के बाद जिस ऑफिस में मैं भारतीय बौद्ध महासभा के में गया, तो उसमें जो जब मैं गया अपना थैला रखा, तो सब मेरी तरफ कैसे देख रहे थे जैसे मैं तो अजनबी आ गया। ठीक है, मैंने सभी को जय भीम किया, उसके बाद बैठा, तो फिर भी वो मेरी तरफ देख रहे थे। तो मगर जी कोई मगर पीपल साहब ऐसे क्या देख रहे हो, आप हमें जानते नहीं क्या? तो मैं तो आपको भी जानता हूँ। तो वहाँ कहीं हमारी विशेष मीटिंग चल रही है, ठीक है, मगर ठीक है, आपकी विशेष मीटिंग कीजिए, हम दूसरी तरफ चले गए, वहाँ दूसरी एक मीटिंग हुई। तो जब मैं वहाँ उस मीटिंग में गया, वाकई में लगा कि संघ की वो मीटिंग थी, और उसमें मेरे घुसते ही आइए 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 वीर सिंह जी, और उन्होंने बड़ा अच्छा जय भीम नमो बुद्धाय जय भीम करके थोड़ा सा स्वागत किया। तो ये चीज़ है जो समन संघ देता है कि इसमें जब हम जुड़ेंगे, इसमें सब बराबरी का एक अधिकार के माध्यम से जुड़ेंगे, तो आपको महसूस होगा यहाँ कोई छोटा है ना बड़ा है, ना प्रधान है ना सेक्रेटरी है, ना कोई संरक्षक है। यहाँ तो भाई सब अपने अपने जो है, सब जो अपनी विचारधारा के एक विचारधारा में चलने वाले सारे स्वाभिमानी लोगों का एक ये संगठन है। समझना, स्वाभिमानी लोग ही संघ बनाते हैं, और यानी कि संघ में रहते हैं, क्योंकि उन्हें उस जनता के बारे में सर्वविदित होता है कि मेरी जनता, हमारी ये जनता किस किस परिस्थितियों से गुजर रही है, इन परिस्थितियों से हम कैसे मुकाबला करेंगे, उसके लिए संघ की आवश्यकता होती है। कोई भी निर्णय लिया जाता है तो संघ उसका निर्णय लेगा कि आपको जहाँ भी कोई बात आएगी, संघ उसमें आगे खड़ा मिलेगा कि हमारे ऊपर किस प्रकार का अत्याचार हो रहा है या अनाचार हो रहा है। तो उसके लिए जो है इस प्रकार का जो संघ होता है वो अपना जो है काम को कर लेता है, जहाँ तक मेरा विचार है। तो मेरा अपना विचार है कि हम सब आज यहाँ राजनगर में आए हैं। मुझे खुद दुख होता है कि मैं भी संस्था से जुड़ा हुआ हूँ, और जिनको हमने बड़े प्यार से कई बार उस मैसेज को भेजा है, उसके बावजूद भी हमारे उस राजनगर की जनता का ये हाल है, जो कहना नहीं चाहिए लेकिन कहना पड़ता है कि अहंकार कहो या रिजर्वेशन से पाए उस मालामाल की दरकरार समझो कि वो एक दूसरे के संस्कारों, एक दूसरे को सुनना नहीं चाहते हैं। सबके अंदर एक अहंकार मात्र आ गया है। क्या 2 घंटे का समय निकाल के अपने समाज को जोड़ने का काम हम नहीं करेंगे तो फिर हमारा उद्देश्य क्या है? जब वक्त आता है, किसी पे मुसीबत आती है, कुछ आती है, तो यही संघ यानी यही गिने चुने आदमी ही आपके काम में आते हैं। इसीलिए
जो आज की डेट की जो ज़रूरत है, आज समय की जो ज़रूरत है, वो ये ज़रूरत ये है कि हम किस प्रकार से सभी अपनी अपनी ईगो को भुला के, अपने अपने दूसरे चीज़ों को भुला के, अपनी, मैं तो कहूँगा जाति का हम यहाँ नाम नहीं लेते हैं, लेकिन अपनी छोटी बड़ी जो जात बात ये है, इनको सबको छोड़ दें, क्योंकि हम मानव हैं। और बुद्ध ने तो कहा है कि मानव मानव सब समान हैं, इनमें सबको अंदर एक विचारधारा होनी चाहिए। और ये जिस दिन हम सब एक विचारधारा में हो जाएंगे और जिस दिन हम सब एक धर्म के पालन करने वाले हो जाएंगे और जिस दिन हम सब ये करने लगेंगे, तो उस दिन आप सोचना कि जब संघ की जो ताकत बनेगी और संघ जब कहेगा देश में, तो देश में आपका वही प्रधानमंत्री होगा और वही उसी के आधार पे आपके इस साम्राज्य का मालिक कौन होगा, वो संघ होगा। तो संघ की ये ताकत होती है। इस संघ को मजबूत करना हम सबका उत्तरदायित्व है। आपने दूसरे संगठन भी देखे होंगे, जैसे जाटों की खाप पंचायत होती है, वो क्या है, उनका संघ है, वो उनका संघ है। वो निर्णय लेता है, किसी में भी अत्याचार करता है तो मिलके वो एक, उसके अगर गलत भी किया तो उसके समर्थन में खड़े हो जाते हैं। लेकिन हम अत्याचार सहन करने के बावजूद भी इकट्ठे खड़े नहीं होते हैं, यानी कि संघ नहीं बना पाते हैं। साधन संपन्न होते हुए भी हम अपनी आवाज़ को नहीं उठा पाते हैं। क्यों नहीं उठा पाते हैं? ये कमी उनकी नहीं है, ये हम कहें कि उनकी कमी है, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा। भाई कमी किसी की कोई नहीं है, हमें दूसरों के कोसने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कमी सिर्फ हमारी है कि हम अपनी इस कमी को निकाल के अपने अंदर एक स्वाभिमान को जागृत करें कि जब इंसान इंसान सब बराबर है और बुद्ध की थ्योरी को हम आइडियोलॉजी मान के जब एक साथ जुड़ेंगे, एक साथ संघ में प्रवेश करेंगे, तो हमारी सोच जो होगी एक समन संस्कृति बनेगी और एक ऐसा आभास होगा आपके अंदर कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ बहुत सारी जनता खड़ी हुई है, ये हमारे लिए कुछ भी जो है करने के लिए तैयार होगी। तो हमारा सबका उद्देश्य मात्र एक ही होना चाहिए कि जिंदगी में अगर कुछ करना है तो अपने अंदर से ईगो को निकालना पड़ेगा। करने के लिए तो बहुत कुछ आदमी, मैंने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, बहुत कुछ करते हैं। फेंकने के लिए तो बहुत, मोदी जी भी बहुत फेंकते हैं और दूसरे लोग भी फेंकते हैं। लेकिन हमारा समाज में जो विघटन है वो उसको छोड़ के, उनको छोड़ के, इन पद को और इनको लोलुपता को छोड़ के आपको सबको एक विचारधारा में आना पड़ेगा। और एक जो आज मैं ऐसे ही यहाँ आपके सामने पहली बार इतना बड़ा भाषण कहो या विचारधारा आपके सामने जो प्रकट कर रहा हूँ, ये समन संघ की ही देन है। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमारे देश में जो हमारी मूल संस्कृति के माध्यम से जो संघ चला आ रहा है वो और मजबूत हो। क्योंकि समय की पहचान को नज़र रखते हुए, समय के आगाज को, आने वाले समय को ध्यान रखते हुए आज हमें संघ की बहुत ज़रूरत है। और समन संघ अगर मजबूत होगा, हम इससे जुड़ेंगे, तो नेचुरली हम एक दिन जरूर जीतेंगे, जरूर जीतेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत।